नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहाँ बहुत बहुत वेलकम है सिंकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अब बात आ चली है भैया जी अपने क्लास 10 के साइंस के पेपर पे, जो कि होने वाला है 10 मई को। लेकिन हाँ दोस्तों, इसी पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यारो फिजिक्स, और ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का ये मोस्ट कंफ्यूजिंग अपने पास में क्वेश्चन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो आप लोगों ने कई बार ये पढ़ रखा होगा कि जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस या आखिर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर एग्जामिनर बच्चों को इस तरीके से घुमा देगा तो दोस्त कंफ्यूजन होना एकदम लाजमी है। तो आखिर हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल चिल करना है, धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर हमें यहां पर इसके डिटेल में जाना है। तो दोस्तों दरअसल यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है, अपने पास वायर है, वायर का रेजिस्टेंस दोस्तों कितना है? R। नाउ व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ, क्या इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा कि अगर इसकी जो लेंथ है, इफ इट्स लेंथ इज डबल, यानी कि जो इसकी लेंथ है उसको डबल यानी दुगना कर दिया जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, यहीं पर एक और सेकंड पार्ट है जिसमें अक्सर कई बच्चों को जो कंफ्यूजन आता है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है इफ इट इज स्ट्रेच्ड अप टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि वायर को खींच करके फिर आपने इसकी लेंथ को डबल किया है। तो आखिर क्या फर्क है ए या फिर बी पार्ट में? तो गाइस जो ए पार्ट है वहां पर लेंथ को डबल किया गया, लेकिन यह नहीं बोला गया कि आपने सेम वायर को स्ट्रेच किया है। यानी कि जो अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे एक चीज तो पक्की है कि यारो एरिया के बारे में ये चीज बात ही नहीं कर रही है। अब जब अगर एरिया के बारे में बात नहीं किया, यानी कि ए क्या माना जाएगा बडीज? कांस्टेंट। और अगर ए कांस्टेंट होता है तो ये चीज डैम श्योर है दोस्तों, जी हां बडीज, ये चीज डैम श्योर है कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो अगर अब आप लेंथ को ट्रिपल कर देंगे तो गाइस यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? थ्राइस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस लेंथ को डबल कर रहे हैं तो दोस्त अब यहां पे रेजिस्टेंस भी डबल ही होना है। तो गाइस यहां पर इसी के बारे में यहां बात कर रहा है, इफ इट्स लेंथ इज डबल तो डबल हो जाएगा। यानी कि जो यहां न्यू रेजिस्टेंस है, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आखिर वो कितना होगा? तो गाइस वो होने वाला है हम लोगों के पास 2R, राइट। तो जी ये था इस क्वेश्चन के फर्स्ट यानी ए पार्ट का आंसर। अब मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूं तुरंत यहां पर बी पार्ट, जहां पर वायर की लेंथ डबल की है, बट कैसे? कि गाइस आपने उस वायर को स्ट्रेच कर दिया है। दोस्तों बचपन में कई बार आप लोगों ने च्युइंगम चबाई होगी और आई होप आपने च्युइंगम को निकाल कर उसको खींचा भी होगा। जब हम लोग च्युइंगम को मुंह से निकाल के और जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो नो डाउट उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है, बट जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो उसकी थिकनेस है गाइस, वो भी तो कम हो जाती है। यानी कि बडीज यहां पे एरिया कांस्टेंट नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में एरिया कांस्टेंट था, इसलिए मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाया। लेकिन आखिर यहां पर क्या है? यहां वैसा एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो गाइस अगर कभी भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप लोग किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आखिर हमें क्या सोचने की जरूरत है? हमें यह सोचना होगा कि जो वॉल्यूम इनिशियल था वही वॉल्यूम आखिर क्या होगा रे? फाइनल होगा। और हाँ गाइस, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों का मैथ का पेपर हुआ है, वहां पे आप लोगों ने कई सारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां पर एक बॉडी को रिकास्ट करके जो है दूसरे नंबर ऑफ शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व। तो गाइस जो वायर है वो एक तरीके का आखिर सिलेंडर होता है, और दोस्तों सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि अगर लेंथ एल हो तो आप इसको एल भी कर सकते हैं। यहां सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये कि जो पाई आर स्क्वायर है वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वॉल्यूम को सिंपल वर्ड्स में लिखा जा सकता है एरिया इनटू लेंथ। और अब मैं यहां पर इनिशियल वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो गाइस इनिशियली एरिया क्या था?
इनिशियल जो अपने पास लेंथ क्या थी L, लेकिन अब जो फाइनल वॉल्यूम होगा आखिर यहां पे नया एरिया लेट्स से कि वो A डैश है और आखिर नई लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा कि आपने उसको स्ट्रेच किया, यानी कितनी हो गई रे बाबा 12 हो गई। तो गाइस अब जो नया एरिया होगा वो अपने पास प्रीवियस वाले का कितना आ गया हाफ। तो यानी शॉर्टकट ट्रिक अपन लोगों के पास क्या है कि अगर आप वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर देंगे तो गाइस एरिया क्या होगा हाफ। अगर इसी क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ थ्राइस कर देते तो गाइस एरिया क्या होता A/3 होता, राइट। अब आखिर यहां पे नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सोचना यह है कि आखिर पुराना रेजिस्टेंस क्या था। सर जी R इक्वल टू होता है ρL/A, होता है कि नहीं, 100% होता है। तो अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा आखिर उसके बारे में हमें यहां पर क्या चीज नोट करनी चाहिए, लेट्स से न्यू रेजिस्टेंस इज R'। और सर अगर आपने स्ट्रेच किया तो भैया जी उसका जो मटेरियल है वो तो सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन लेंथ वो हो चुकी है 12, लेकिन एरिया हो चुका है A/2, यानी 2 कहां पे आ गया ऊपर, नाउ 2 2 जा 4 हुआ और ये बन गया ρL/A। अब ध्यान देने वाली बात क्या कि ρL/A क्या है, सर ये तो R है, यानी कि इस बार जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा रे बाबा 4R। तो यहां पे क्लियर कट आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में अच्छे से डिफरेंस समझ चुके हैं कि अगर आपने सिर्फ लेंथ को डबल किया है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल, लेकिन अगर आपने वायर को स्ट्रेच करके और फिर उसकी लेंथ को बढ़ाया है तो अब की बार जो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 टाइम्स। अब आप लोग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर से इस चीज का जवाब देंगे कि तब क्या होगा अगर हमने एक वायर को स्ट्रेच करके और उसकी लेंथ को कितना कर दिया थ्राइस। तो अगर उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस R था तो गाइस कमेंट करके ये बताना है कि अब उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा।